मकान में धमाके से 4 लोगों की मौत। भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकान में धमाके से 4 लोगों की मौत हुई है। जी हां, मकान में विस्फोट से इलाके में हड़कंप। मकान में धमाका हुआ, 4 लोगों की मौत हुई है। मकान में विस्फोट से इलाके में हड़कंप है। मकान में तेज आवाज के साथ ये धमाका। मकान के मलबे में कई लोग दबे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री से विस्फोट की आशंका। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ है ये पूरा अवनीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग दबे हुए हैं? ये घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिस ब्लास्ट बहुत बड़ा ब्लास्ट है ये, जिसमें 2 मकान पूरी तरीके से जमी 2 हो गए हैं। पूरे मलबा सड़क पे आ गया है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये भदोही के चौरी थाना इलाके के रोहताहा का मामला है। ये बाबतपुर भदोही रोड का ये मकान था और इस मकान में ब्लास्ट हुआ है। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ उसमें जो बता रहे हैं लोग, यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं, उसमें कई लोगों की दबने की भी आशंका है। 4 लोगों की बॉडी जो है बाहर निकाली गई है। जी रमेश, ये कहा जा रहा है अवैध पटाखा फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट की आशंका जताई गई है। क्या कुछ मालूम पड़ पाया है? प्रशासनिक अफसर वहां पहुंचे, क्या कुछ कहना उनका, कुछ बात हो पाई है आपकी? जी दीपा, आपको बता दो अभी पटाखा फैक्ट्री है या गैस से ब्लास्ट हुआ है या ब्लास्ट में किस कारण ब्लास्ट हुआ ये बताना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये है कि मकान जिस तरीके जमी 2 हुआ है, कोई बड़ा धमाका था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब ये जांच का विषय है। पुलिस लगी हुई है, मलबा हटाया जा रहा है। तो अफरा तफरी का माहौल है। बहुत भारी संख्या में लोग स्थानीय यहाँ जुटे हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस लगाई गई है। लेकिन अभी ये पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कारण ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जहां तक स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस मकान में पटाखा बनाया जा रहा था। रमेश, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये मकान था, इसमें कितने लोग रहते, क्या आसपास के लोग कुछ जानकारी दे पाए हैं? जी, जो मकान था उनका बड़ा परिवार था, 2 मंजिला मकान था। उसके बगल के मकान को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसमें बता रहे हैं कि इनके परिवार में 15 लोगों की संख्या है जो इनके परिवार के लोग थे, जिसमें से 4 लोगों की बॉडी तो बाहर निकाली गई है। अभी कितने बाहर भाग गए हैं, कितने मलबे में दबे हैं, अभी ये जांच का विषय है। और जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा तो बताना जल्दबाजी होगी। क्या रमेश, क्या इससे पहले भी ये जो पटाखा फैक्ट्री है इसमें काम हुआ करता था? क्या इस प्रकार की कोई वारदात पहले घटना सामने आई थी? ये देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कोई पटाखा बनाने के कोई लाइसेंस इनके पास नहीं था। जो स्थानीय बता रहे हैं कि इनके यहाँ चोरी छुपके से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। पहले भी इस तरीके का जिले में कई घटना हो चुकी है। पुलिस की निष्क्रियता देखा जाए, अगर जिला प्रशासन की निष्क्रियता इस तरीके से बड़ी घटना हो रही है, जिनके पास लबे रोड बस्ती में पटाखा बनाने की बात सामने आ रही है, तो बहुत बड़ी नाकामी होगी जिला प्रशासन में। जी, और निश्चित तौर पर रमेश, देखिए जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत है और ना जाने कितने लोग दबे हुए हैं। निश्चित तौर पर जो प्रशासन है उसकी लापरवाही तो है। इस प्रकार की पटाखा फैक्ट्रियां चलती रहती हैं, आए दिन विस्फोट होते रहते हैं और जो लोग हैं उनके मारे जाने की खबरें आती हैं। जी बिल्कुल, जिले में देखिए इस तरीके के कई घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं। ज्ञानपुर में, गोपीगंज में, सूर्या में इस तरीके के कई घटना होने के बाद, कई मौत होने के बाद जिला प्रशासन जागा नहीं। न कि लाइसेंस, कितने लाइसेंस दिए गए हैं इनको पता नहीं है, किसके किसके पास लाइसेंस है इनको पता नहीं है। जिस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री की बात आ रही है, जांच का विषय, जांच के बाद कंफर्म होगा कि धमाका, जो बड़ा धमाका हुआ, किन कारण से हुआ, कौन सा विस्फोट था इनके पास जिससे धमाका हुआ। रमेश, क्या वहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू कार्य यहाँ चल रहा है। कई जेसीबी मशीन लगाई है, कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी डाला जा रहा है। और जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, आला अधिकारी मौके पर, भारी मात्रा में कई थानों की पुलिस, पीएससी बुला ली गई है। लेकिन यहाँ जनता बहुत बड़ी है। हाईवे पूरा जाम पड़ा हुआ है। जो बाबतपुर और भदोही मार्ग है उसको पूरा जाम पड़ा हुआ, उसी हाईवे पर ये मलबा पड़ा है। तो देखा जाए अफरा तफरी का माहौल है यहाँ। जी, और निश्चित तौर पर देखिए रमेश, अफरा तफरी का माहौल तो होना भी लाजमी है, क्योंकि जब किसी भी इलाके में इस प्रकार की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डर जो है वो समा जाता है, और वही देखने को मिल रहा होगा आपको इस वक्त वहाँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ के पब्लिक जो है भारी मात्रा में यहाँ आसपास लगे हुए हैं, अधिकारी भी जो भी अपने रेस्क्यू कार्य चल रहा है, यहाँ से जेसीबी से भारी मात्रा में कई थानों की पुलिस बुलाई गई, पीएससी बुलाई गई। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस कारण से ब्लास्ट हुआ। जी बिल्कुल रमेश, निश्चित तौर पर देखिए कारणों का पता तो चलना भी चाहिए कि आखिर विस्फोट किस परिस्थिति में, किस तरह से हुआ है। जिन 4 लोगों की मौत हुई है रमेश, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? किस उम्र के थे, महिला थे, पुरुष थे, क्या कोई बच्चा था, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए पुलिस से जो मलबे से बॉडी बाहर निकाले उसमें तो 3 पुरुष और 1 बच्चे की बॉडी दिख रही थी। अभी ये मलबा हटाया जा रहा है। जब तक मलबा हटेगा नहीं तब तक स्पष्ट रूप से फाइनल नहीं कहा जा सकता। जी,
और निश्चित तौर पर देखिए, क्या कोई वहां पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है? उनकी जानकारी में क्या कुछ है जो प्रथम दृष्टया है, वजह क्या कुछ सामने आ रही है, इसके बारे में बताएं रमेश। जी, बनारस से बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है, डार्क स्क्वाड को बुलाया गया है, लेकिन अब जो लोग जाम के चलते, जो हाईवे जाम है जिसके चलते भी रास्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने स्तर से फायर ब्रिगेड की गई गाड़ियां लगी है जिसमें यहाँ पानी डाला जा रहा है। जिला प्रशासन अधिकारी यहाँ मौके पर है, राहत बचाव कार्य जारी है। जी रमेश, राहत बचाव कार्य निश्चित तौर पर जारी है। जो ये फटाखा फैक्ट्री थी रमेश, जैसा कि कहा जा रहा है अवैध रूप से, यहाँ पर किस तरह के फटाखे बनते थे? क्या दिवाली और क्या मतलब हमेशा इस तरह का काम होता था? जो पड़ोसी थे वो किस प्रकार की जानकारी दे पा रहे हैं आपको? आज पड़ोस के जो लोग बता रहे हैं, इसमें शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बारात की सीजन चल रहा है, तो इनको पटाखे बताने की बात, पटाखे लोग बेचते भी थे। में पटाखा बनाना ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से बस्ती के बीच में पटाखा बनाया जा रहा था, तो ये बिल्कुल जिला प्रशासन का फेलियर है। निश्चित तौर पर फेलियर तो बिल्कुल है रमेश। और जैसा कि आप बता रहे हैं, इस घर में शायद 10 से 15 लोग रहते थे, क्या उनमें से कोई बच नहीं पाया है? क्या उसमें से किसी से आपकी बात नहीं हो पाई है, मुमकिन नहीं हो पाया है अभी इस वक्त? मैं अभी किसी परिजन, किसी सदस्य से बात नहीं हो पाई। उसमें बता रहे कुछ बच्चे स्कूल का टाइम था, स्कूल गए हुए थे। अब उसमें स्पष्ट नहीं हो पा, जब तक परिजन सामने नहीं आएंगे, परिजन मिलेंगे नहीं, परिजन से बात नहीं होगा, तब तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग अभी उसमें मलबे में दबे हैं। जो मौत हुई है उनके परिवार के थे या उनके पड़ोस के थे, किनकी मौत है, लेकिन जिसमें से बॉडी चार निकाली गई है, तो ये 4 मौत स्पॉट है, 4 मौत अभी स्पॉट बॉडी ने। जो 2-3 घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया, उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। और रमेश देखिए, किस प्रकार की स्थिति, एक लापरवाही छोटी सी, अगर समय समय पे इन चीजों की जांच की जाए और इस तरह की फटाखा फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद किया जाए, तो इस प्रकार की स्थिति से निपटारा पाया जाए। लेकिन आए दिन अक्सर इस तरह की खबरें आती है, लेकिन जिला प्रशासन है कि जगने का नाम नहीं लेता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनको लाइसेंस जारी किया जाता है, जिलाधिकारी के हाथ इनको लाइसेंस जारी किया जाता है, और बीच बीच में इनका लाइसेंस रिन्यूअल जब किया जाता है, तो इनको देखना चाहिए मानक क्या है इनका, किस जगह इनको पटाखा बनाना चाहिए। घनी बस्ती में से अभी पटाखा बनाना, ये जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी चूक है जिला प्रशासन की। जिस तरीके से बस्ती के अंदर जो मकान गिरा हुआ, आसपास कम बस्ती है, पूरा हाईवे के पास में है, 2 मंजिला मकान जमी 2 हो गया, पड़ोस का मकान जमी 2 हो गया है, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी रमेश, देखिए निश्चित तौर पर लापरवाही है ही, और कहीं ना कहीं जब वक्त बीतेगा तभी पता चलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात रमेश ये होती है कि जब एक मामला हो इस प्रकार का और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जगे, तो घटनाओं पर रोक लगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिला प्रशासन आता है, देखता है मौत, बावजूद उसके भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकती कि इस तरह की घटनाओं में संज्ञान लिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन, उनके लिए मैटर ही नहीं करती ये बातें। जिस तरीके से अभी जिला प्रशासन सक्रियता से काम कर रही है, मलबा हटाया जा रहा है, राहत बचाव का रेस्क्यू चल रहा है, इस तरीके से प्रशासन अगर पहले चिन्हित करके जो पटाखा बनाने वाले जितने लाइसेंसी थे, कितने अवैध पटाखा बनाए जा रहे जिला में, तो चिन्हित की गई होती, इनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, या इनको लाइसेंस दिया गया था, उनके निर्धारित जगह से अपने बस्ती के बाहर इनको मानक के हिसाब से जगह दिया गया होता, इस तरीके की घटना नहीं होती थी। जी रमेश, किस प्रकार का इलाका है ये? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रमेश, वो बिल्कुल मलबा दिख रहा है हमें, और कहीं ना कहीं लोग दिख रहे हैं। ये किस तरह का इलाका था जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है? कितने की संख्या में यहाँ पर लोग थे? ये किस तरह का इलाका था रमेश? ये इलाका जो बता दे रहा आपको, भदोही से बाबतपुर एयरपोर्ट जाने की हाईवे 4 लेन रास्ता है ये, उसके बगल के मकान है, घनी बस्ती है ये, यहाँ भारी मात्रा में लोग रहते हैं। मकान चारों तरफ मकान है, यहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, कारपेट व्यवसायी आप बगल में रहते हैं, कारपेट कंपनी बगल में है। तो जिस तरीके से बस्ती के बीच में ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो जान माल का नुकसान तो हुआ। ये मलबा हटाने के बाद क्लियर होगा कि कितने लोग अभी मलबे में दबे हैं और कितने क्या हुआ है बीच में। जी बिल्कुल रमेश, निश्चित तौर पर देखिए, देखने वाली बात है कि कितने लोगों की जान गई है। एक लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए जिला प्रशासन जो है वो जगने का काम नहीं करता। जो आसपास के लोग हैं रमेश, देखिए उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत हो जाती है इस तरह के मामलों से, कहीं ना कहीं डर भी बैठ जाता है, और आने वाली फिर परिस्थितियों से इनको भी उबरना एक लंबा समय लग जाता है इस तरह की घटनाओं के बाद। अब जिस तरीके से घटना हुई देखा जाए तो आसपास के लोग दहशत में हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो है भारी उनको दहशत है, भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ विधायक मौके पर है, कई थानों की पुलिस मौके पर, बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, यहाँ के स्थानीय पुलिस, स्थानीय थाना, यहाँ के जो
पटाखा बेचने के लाइसेंस देते हैं, उनकी फेलियर जो सामने आ रही है, पब्लिक कोस रही है उनको, किस तरीके से घनी बस्ती में पटाखा बनाया जा रहा है। तो क्या जिला प्रशासन को ये सूचना नहीं थी? जिला प्रशासन के साथ ये काम किया जा रहा था। तरह तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और रमेश देखिए, कहीं ना कहीं सचमुच जिला प्रशासन को ऐसा होगा नहीं कि घटना की जानकारी, मतलब इस प्रकार के जब पटाखे फैक्ट्रियां चलती हैं तो उन्हें बिल्कुल पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि आए दिन वसूली होती होगी और किस प्रकार का काम किया जा रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। निश्चित तौर पर सवाल अहम यही है। और रमेश, आप कह रहे थे कि विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। कौन है वहां के विधायक जो मौजूद है? क्या आपकी कुछ बात हो पाई? क्या कहा उन्होंने इस पूरे मसले पर? जी देखिए, विधायक यहाँ मौजूद है। विधायक खुद अपने हाथ से मलबा को हटा रहे हैं। यहाँ के उनके जो समर्थक उनके साथ हैं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं। भारी संख्या में भारी भीड़ लेके विधायक जी आए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत मदद कर रहे हैं। यहाँ जो लगे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं, सब सामान हटाया जा रहा है। कई जेसीबी लगी हुई है। तो विधायक जी से अभी तो उसी में व्यस्त है। विधायक जी भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ मदद कर रही है, प्रशासन का पूरी तरीके से भीड़ सहयोग जरूर कर रही है, लेकिन एक तरीके से पब्लिक ये भी कर रही है कि पुलिस की जानकारी में ये काम चल रहा था। जी बिल्कुल। और रमेश देखिए, पुलिस की जानकारी में काम चल रहा था, लेकिन सवाल अहम यही है कि आखिर अब जब ये घटना हुई है उसके बाद किस प्रकार का एक्शन लेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है इस प्रकार की घटनाओं के बाद कुछ दिन तो जरूर जोर पर रहता है ये मसला, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और कोई कार्यवाही नहीं होती और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने होती हैं। देखिए, इसके पहले भी जो जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला सामने आया था, 2 दिन 4 दिन 10 दिन इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, 1-2 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, फिर वो छूट के आ जाते हैं, फिर अपना दोबारा काम चालू कर लेते हैं। जिला प्रशासन अगर इनकी सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, जब कार्रवाई करेगी रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए